हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। आप लोगों को पता होगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हर एक एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। तो एलसीएम और एचसीएफ का पहले हम लॉन्ग फॉर्म देख लेते हैं। एचसीएफ, तो एलसीएम का होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कोएफिशिएंट फैक्टर, ठीक है। तो इसको हिंदी में बोलते हैं एलसीएम को लसप यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, और एचसीएफ को बोलते हैं मसप यानी कि महत्तम समपरिवर्तक, ठीक है। इसके बाद मैं आपको 3 रूल बताता हूँ इसके, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है खास करके एचसीएफ के लिए। तो हम देख लेते हैं पहले 3 रूल क्या है। अगर किसी एग्जाम्पल में आपको सम संख्या दी होती है यानी कि इवन नंबर दिए होते हैं, अगर एक के बाद एक दिया है, यहाँ पे आप पहला एग्जाम्पल देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे अगर लगातार नंबर दिए जाते हैं सम इवन नंबर्स, तो आपका जो एचसीएफ रहता है हमेशा 2 ही रहता है। लेकिन लगातार आनी चाहिए, बीच में गैप नहीं चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दिया है 2, 4, 6, अगर 2 होता, 4 होता और 8 होता तो ये रूल यहाँ पे लागू नहीं होता है। कंटिन्यू अगर इवन नंबर आते हैं तो ये पहला रूल लागू हो जाता है और आपका एचसीएफ हो जाता है 2, ठीक है। दूसरा रूल है ऑड नंबर के लिए। अगर लगातार ऑड नंबर आते हैं एक के बाद एक, तो आपको सेम टू सेम प्रोसेस फॉलो करनी है, लेकिन इसका जो एचसीएफ आता है वो 1 आता है, ठीक है। उसके बाद प्राइम नंबर का अगर हम बात करें तो प्राइम नंबर पे अगर लगातार आते हैं तो उसमें भी आपको एक ही एचसीएफ लेना है। ये 3 रूल आपको याद रखने हैं, एकदम माइंड में छाप के रखने हैं एचसीएफ के लिए, ठीक है। तो हम पहला एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं अभी और देखते हैं कि किस तरह से एलसीएम और एचसीएफ आसानी से निकाले जाते हैं। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है 2, 4 और 6 का एलसीएम निकालने के लिए बोला है, तो हम दोनों निकाल के देख लेंगे। 2 है, 4 है और 6 है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे अगर हम तीनों को 2 से डिवाइड करेंगे तो तीनों कट जाएंगे, 1 बचेगा, 2 बचेगा और 3 बचेंगे, ठीक है। तो ये 2 हो गया एचसीएफ हमारा, ठीक है। जैसा कि मैंने रूल में बताया था वैसे ही हुआ है। उसके बाद इन तीनों का मल्टीपल कर लेना है तो आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 4 3 12, तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा इस एग्जाम्पल का, ठीक है। इस तरह से आपको निकालना होता है। तो देखते हैं दूसरा वाला एग्जाम्पल सॉल्व करके किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है, ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। तो 14 हो गया, इधर 16 हो गया और 18 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको सेपरेट। यहाँ से 2 से काटेंगे तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। इसके बाद बचेंगे 8, इसके बाद बचेंगे 9, ठीक है। ये 9 है। तो यहाँ पे देखिए अभी इन तीनों संख्याओं को एक भी ऐसा कोई संख्या नहीं है जो इनको डिवाइड कर सके, तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए सेम टू सेम एग्जाम्पल है, इवन नंबर है, कंटिन्यू में किसी भी गैप नहीं है, 14 है, 16 है और 18 है, ठीक है। तो रूल आपको याद रखना है एचसीएफ के लिए। और एलसीएम किस तरह से निकालना है, अगर हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से ये 2 से करेंगे तो फिर से 4 बचेगा, इधर 3 आए, 3 से करेंगे तो इधर 3 बचेगा, ठीक है। लेकिन इतना सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, अगर संख्याएं छोटी छोटी हो जाती है तो आपको सीधा गुना कर लेना है और आपका एलसीएम आ जाता है। तो इसका एलसीएम जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ये तीसरा वाला एग्जाम्पल है, जैसा कि मैंने फॉर्मूले में बताया था कि अगर यहाँ पे देखिए तीनों संख्या है लगातार में जो है ऑड नंबर है, तो इनको कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो डिवाइड कर सकेगी, तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा, जैसा कि मैंने पहले रूल में बताया था। और एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा इन तीनों संख्याओं का गुना करके आप एलसीएम इसका आसानी से निकाल सकते हो। 3 5 15 हो जाएगा और 15 × 7 कितना हो जाएगा, 7 70 35, यानी कि 105 इसका जो है एलसीएम आपका हो जाएगा। इतना आसान है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हार्ड वाले क्वेश्चन थोड़े देखते हैं हम। ये देखिए ये अच्छा वाला एग्जांपल है, ठीक है। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं हम। एक बार मैं आपको पूरा सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ किस तरह से एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाता है। तो आप यहाँ पे देखिए 40 48 15 का हमको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं इसको, अगर 2 से काटते हैं तो कितना बचेगा, इधर 20 बचेगा, फिर से भी इधर बचेगा 24, ठीक है, ये 2 है, और इधर बचेगा 15। उसके बाद फिर से हमको 2 से भाग देना है, ये नहीं कटेगा, ठीक है। 15 वैसे के वैसे आपको नीचे लिखते जाना है। ये 10 बचेगा, इधर बचेगा 12 और ये 15। फिर से अगर 2 से काटते हैं तो कितना बचेगा, फिर से बचेगा 5, 6 और 15। उसके बाद अगर फिर से 2 से काटेंगे तो कितने बचेंगे, इधर मैं लिख लेता हूँ अभी 5 वैसे के वैसे आपको इधर लिखना है। उसके बाद लिखना है इधर 2 से 6 कितने में कटेगा, 3 बार में कटेगा और इधर आ जाएगा 15, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर हम 3 से काटेंगे तो कितना बचेगा नीचे, ये 5 वैसे के वैसे रहेगा। उसके बाद 3 एकम 3, 1 आ जाएगा, लास्ट में आ जाएंगे 5। और अगर हम 5 से फिर से डिवाइड करते हैं तो नीचे सब आ जाएंगे 1 1 1, ठीक है। तो इन सब का हमको गुना करना है। उसके बाद आपका जो है इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। और एचसीएफ कितना है इसका, एचसीएफ मैंने बताया है अगर, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, जैसा कि मैंने रूल में बताया था पहले,
उस टाइप में इसमें ये रूल नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 40 है, 48 है और ये एक हो गई ऑड नंबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये तीनों संख्याओं को कोई ऐसी संख्या नहीं है जो डिवाइड कर सकती है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, एचसीएफ इसका भी एक ही ले लेना है, ठीक है। अगर कोई संख्या आपको नहीं मिलती है ऐसी जो तीनों संख्याओं को डिवाइड कर सके, या एग्जाम्पल में जितनी संख्या दी हो सबको डिवाइड करने वाली संख्या ही आपको एचसीएफ में लेनी है, ठीक है। अदरवाइज आपको एक ले लेना है सीधा सीधा। और जैसा रूल में बताया, अगर सम संख्या आ जाती है तो आपको 2 ले लेना है लगातार में, और विषम संख्या लगातार में आती है तो 1 ले लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम इसका पूरा गुणा कर लेते हैं, तो इसका जो आंसर आ जाता है वो 240 आ जाएगा। किस तरह से मैं आपको बता देता हूँ इधर, ठीक है। 4 बार में 2 है, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 में कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 आ गया। इसके बाद 3 और 5 का फिर से हमको गुना करना है, इसका आ जाएगा 15, ठीक है। अगर इन दोनों का हम गुना करेंगे तो 160 और 80 कितना हो जाता है, 240 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है आंसर इसका हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत लोग जो है गलत करके आते हैं एग्जाम में। अगर कोई पूछा जाता है एचसीएफ निकालने के लिए तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एचसीएफ निकालना कैसे है आखिरकार। तो इसका मैं एकदम इजी सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। अगर ऐसा एग्जाम्पल आपको आता है, यहाँ पे पूछा गया है एचसीएफ यानी कि मसप निकालने के लिए, तो आपको ऊपर की जो संख्याएं दिख रही है उनका सिर्फ एचसीएफ निकालना है और नीचे वाली संख्या जो है उनका एलसीएम लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं 3, 6, 12 और 3, ठीक है। अगर हम इसको काटेंगे तो इनका सिर्फ एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिए 3 ऐसी संख्या है जो तीनों को जाएगी काटेगी, 1 में काटेंगे, 2 बार में काटेंगे, 3 जो को 12 4 बार में कटेगा और ये 1, ठीक है। नीचे क्या बचेगा, अभी फिर से अगर हम 2 ले लेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा और इधर 1 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको सिर्फ तीन का ही काम है, क्योंकि एचसीएफ निकालना है। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, 3 हम एचसीएफ याद में रखना है आपको, ठीक है। मैं ये सब साफ कर देता हूँ। एचसीएफ हो जाएगा आपका 3 ऊपर, ठीक है। और नीचे क्या करना है, हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम हम निकाल के देख लेते हैं। यहाँ पे 4, 25, 35 और 5, इसका क्या निकालना है हमको, एलसीएम। ऐसी संख्या देखनी है जो तीनों को डिवाइड कर सकती है या मल्टीपल कर सकती है, वो होते हैं एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। तो ये 3 इधर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए अभी 5 का अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 4 रहेगा, इसके बाद इधर 5 आएगा, इधर कितना आएगा, 6, 7 आ जाएगा और यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। इसके बाद फिर से अगर हम गुना करते हैं, इसके बाद देखिए एकदम छोटी छोटी संख्या हो गई तो आपको सबको गुना कर देना है और आपका जो है आंसर इजी आ जाएगा। तो 5 चौक 20 हो जाएगा, 20 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाता है। और 100 इंटू 7 में कितना आ जाएगा, 700। तो आपका जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 700, यानी कि 3/700 इसका जो है आंसर हो जाएगा इस एग्जाम्पल का, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आपको ऐसे सॉल्व करने होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। ऊपर का सिर्फ एचसीएफ पूछा गया है तो ऊपर का एचसीएफ लेना है और नीचे वाला एलसीएम लेना है। और अगर यहाँ पे एलसीएम ऊपर का पूछा जाता तो हमको ऊपर का एलसीएम निकालना पड़ता, उसके बाद नीचे एचसीएफ निकालना पड़ता। ये बात आपको याद रखनी है। एक और एग्जाम्पल इसी टाइप का ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए बोला गया है आपको, ठीक है। ये तगड़ा वाला क्वेश्चन है थोड़ा, यहाँ पे हम सॉल्व करके लिख लेते हैं इसको भी। 24, 32 और 48। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए अभी हम 2 से इसको काटते हैं तो कितना करने कटेगा, ये 12 में कटेगा, ठीक है। ये कितने में कटेगा, 16 में कटेगा और ये 24 में कटेगा, ठीक है। तो अभी फिर से 2 से काटते हैं, 6 बचेगा, 8 बचेगा और 12 बचेगा। फिर से अगर 2 से काटेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 3, यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे बचेगा 6, ठीक है। अभी हम इधर लिखते हैं, हम कितने ये इसको कितने में काटेंगे, 2। अगर फिर से 2 से काटते हैं तो यहाँ पे देखिए अभी इधर 2 बचेगा बीच में इस 4 की जगह पे और यहाँ पे 3 बचेगा इधर, ठीक है। और ये 3 वैसे के वैसे हमको लिखना है। फिर से अगर हम काटते हैं इसको 3 से तो कितना बचेगा, इधर 1 बचेगा, इधर 1 बचेगा और इधर 2 बचेगा। तो इसका जो गुना कर लेते हैं हम इन चारों का और ये इन दोनों का, ठीक है। तो कितने 2 कितने हैं यहाँ पे, ये पहला 2 है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और ये 1 3, ठीक है। तो इनका गुना कर लेते हैं तो कितना आएगा आंसर, हम देख लेते हैं। 5 2 यानी कि कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। इसका आपको करना है सिंप्लीफाई, इसका आपको आंसर निकालना है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 3 कितना हो जाएगा, 32 गुना 3 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, ठीक है।
तो 96 जो है ऊपर का एलसीएम आ जाएगा आपका, और नीचे आपको निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ देखिए यहाँ पे आपको देखते ही अंदाजा गया होगा कि यहाँ पे देखिए 17 है, 7 है और 13 है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड कर सके, तो आपको एचसीएफ कितना ले लेना है, 1 ले लेना है। तो 96/1 आपका जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको एलसीएम और एचसीएफ थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो देख लेंगे, तो सारी कंसेप्ट जो है आपके एलसीएम और एचसीएफ के बारे में कंप्लीट हो जाएगी। तो बहुत ही आसान चैप्टर है, कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन हर एक एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।